हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने कल क्षितिज पाठ्य पुस्तक में जो अपना दूसरा पाठ चल रहा था, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, उसका हमने भाग 1 कर लिया था। और आज हम भाग 2 जो बचा हुआ पद थे उनको हम पूरा करेंगे। कल क्या है कि उसमें कुछ पद हमें मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा हैं और एक साथ पढ़ने में आप बोरियत महसूस ना करो, इसके लिए हमने इसको 2 भागों में बांट दिया है। कल जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा था उसकी हमने जो पृष्ठभूमि थी वो जाना था कि ये जो संवाद हुआ है वो किस वजह से हो रहा था, है ना, और उसका प्रसंग हमारे सामने किस तरह से आया। अगर आपने कल थोड़ा ध्यान से नहीं सुना तो आज हम इसको एक बार फिर से बता देते हैं कि जो ये संकलित कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की, ये राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। यह उनके अमर काव्य रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। संकलित का मतलब होता है लिया गया है। देखो, रामचरितमानस में टोटल 7 कांड होते हैं। उसका जो प्रथम कांड है बाल कांड, उससे ये प्रसंग लिया गया है। जब राजा जनक के दरबार में सीता जी के विवाह का जो प्रसंग होता है, वहाँ पर उनके द्वारा, राजा जनक के द्वारा एक स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। और उस स्वयंवर के आयोजन में एक शर्त रखी जाती है कि जो कोई भी इस शिव धनुष को तोड़ देगा उसी से जानकी जी का यानी सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। वहाँ पर बड़े बड़े राजा लोग पधारते हैं और साथ में अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी आते हैं। सभी राजा बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वो उसको तोड़ना तो दूर, उसको उठा भी नहीं पाते हैं। तभी वहाँ पर अपने गुरुजनों की आज्ञा से रामचंद्र जी जैसे ही उस धनुष को उठा करके उस पर अपनी प्रत्यंचा का मतलब होता है धनुष की डोरी, उसको चढ़ाने का प्रयास करते हैं। तभी धनुष जोरदार गर्जना के साथ 2 हिस्सों में टूट जाता है। अब होता क्या है कि वो जो धनुष था वो शिव धनुष था कि एक जो मुनि थे परशुराम जी ने तपस्या प्राप्त करके उस शिव धनुष को प्राप्त किया था और उन्होंने राजा जनक को दरबार के लिए दिया हुआ था, है ना। अब परशुराम जी को जब ये पता चलता है कि किसी ने मेरे गुरु शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है, तो वो समाचार जानकर क्रोधित होते हुए सभा में आते हैं और अपने फरसे को चमकाते हुए सभा में पहुंचते हैं और राजा जनक से उस व्यक्ति का नाम पूछते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है उसको मुझे बता दीजिए, मैं उसको दंड दूंगा। तब राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर के अंत में उनका मुनि परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है। अब यहाँ जो हमारे सामने प्रसंग दिया गया है इसमें क्या है कि परशुराम जी, लक्ष्मण जी और राम जी, इन तीनों के बीच में जो संवाद होता है उस संवाद को अपने शब्दों में तुलसीदास जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए आज हम इसके दूसरे भाग को पूरा कर लेते हैं। जो बिलो की अनुचित कहेउ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। अब यहाँ पर जब लक्ष्मण जी ने कई तर्क वितर्क करते हुए परशुराम जी को क्रोधित कर दिया था, तो ये बात सुन करके फिर जब ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, यदि आपको इस बालक ने आपका अपमान किया है, अपने शब्दों के द्वारा अपमान किया है या आप कुछ अनाप शनाप बोला है, तो कृपया करके हे भृगुवंश मुनि, भृगुवंश के मुनि, आप इसको क्षमा कर दीजिए। क्षमा मतलब क्षमा कर दीजिए। अब जब विश्वामित्र जी उनसे बोलते हैं तब परशुराम जी उनसे कहते हैं कि कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। विश्वामित्र की बात सुनकर के परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये बालक मंद बुद्धि वाला है और मूर्ख है। सुनो मंद यानी मंद बुद्धि वाला है, मूर्ख उद्दंड है और इसके कारण ये अपने काल का बस है, काल के वशीभूत यानी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है और निजकुल घालक यानी अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपटु निरंकुश अबदु असुंकु। और इसको अभी तक सत्य का ज्ञान नहीं है क्योंकि यह उस तरह से जिस प्रकार से चंद्रमा में दाग लगा रहता है ना, और अपने कुल के लिए कलंक है, इसी वजह से उसी तरह से ये भी अपने कुल के लिए क्या है,
कलंक है। राकेश का मतलब क्या होता है? चंद्रमा, है ना। मैं चाहूं तो क्षण भर में, काल कबल हुई क्षण ही हो ही क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाई। अगर मैं चाहूं तो क्षण भर में ही इसका क्या कर सकता हूँ? अंत कर सकता हूँ इसका, है ना। और फिर तुम इसके लिए कहो पुकारी खोरी मोहि नाई, खोरी यानी दोष मत कर, तो इसके लिए आप मुझे कोई भी दोष मत देना। तुम हट कहु जो चाहु उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा, है ना। अगर तुम इस बालक को सलामती चाहते हो या इसको जीवित देखना चाहते हो तो मेरे प्रताप, मेरे तेज, मेरे क्रोध बल के बारे में इसको समझाओ, है ना। और इसको बताओ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए इसको शांत करो। इस तरह से विश्वामित्र जी को परशुराम जी अपनी बातों में समझाते हैं। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वर्णे पारा। अब जब उन लक्ष्मण जी परशुराम जी और विश्वामित्र के बीच में जो संवाद होता है उसको सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हो थक नहीं रहे, यानी आप अपने मुंह से अपनी ही बढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने कई बार अपने मुंह से अपनी बढ़ाई की है ना। अपने बल और साहस के बारे में आपसे भला अच्छा और कौन बता सकता है। नहीं संतेश तो पुनि कछु कहो। अगर आपको अभी भी संतोष नहीं हो रहा है तो पुनि यानी बार बार और कुछ कछु यानी कुछ कहो यानी कह दीजिए। अगर आपका इससे भी मन नहीं भरा है तो और अपने बारे में कह लीजिए। जनि ऋष रोकी तो सह दुख सहो, और आप अपने क्रोध को सहन करके खुद को अपने आप को पीड़ा मत दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। कि आपने एक वीर पुरुष है और आप में धैर्य और क्षमा व्याप्त है, आपके मुंह से इस तरह के अपशब्द जो आप बोल रहे हो, है ना, दूसरों के लिए वो शोभा नहीं देता है। ठीक है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावहि आपू, विद्यमान रर पाय रिपो, कायर कथई प्रतापु। कि हे मुनिवर, सूर समर करनी करे, यानी सूर जो होते हैं, वीर जो होते हैं, वो समर यानी युद्ध में, करनी करे यानी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जनावे आप, वो अपने आप को शब्दों के द्वारा जताते नहीं है कि मैं इतना वीर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, है ना। वो अपने कार्यों के द्वारा ही युद्ध में अपने शौर्य का बखान करते हैं। और विद्वान रन पाए रिपु, और अपने आप को रणभूमि में साबित करते हैं। वो रिपु यानी शत्रु। कायर कथी प्रताप, और जो कायर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मुंह के द्वारा ही अपने से वीरता का बखान करते हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। जैसे युद्ध शुरू होता है वो रण क्षेत्र को छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि आपको हे मुनिवर, आपको अपने शब्दों के द्वारा ना बोल करके अपने युद्ध के द्वारा करके वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए। तुम तो काल हाँक चलावा, बार बार मुझ लागे बुलावा। कि आप तो इस तरह से बार बार बोल रहे हैं कि मृत्यु को मेरे लिए बुला के लाए हैं, है ना। सुनंत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरऊ कर घोरा, है ना। लक्ष्मण जी के इन व्यंग को सुनकर के परशुराम जी बहुत कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को सीधा हाथ में लेकर के बोलते हैं, अब जने दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। कि हे संसार के लोगों, अब मुझे कोई दोष मत देना, अब मैं इस बालक का अपनी हाथों से मृत्यु देना चाहता हूँ, देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कटुवादी है। कटुवादी यानी कड़वे वचन बोलने वाला है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, मैंने इसको अब तक बाल बिलो की मतलब बच्चा समझ करके बहुत बार इसको छोड़ दिया, क्षमा कर दिया है। अब यह मरनिहार भाषाचा, अब यह मरने योग्य हो गया है, अब इसको मृत्यु भी नहीं बचा सकती। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। कि हे विश्वामित्र जी, आप तो कौशिक कहा, फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, क्षमीय अपराधो, इनका अपराध क्षमा करिए। बाल दोष गुण गनई न साधु, आप तो साधु हुए
और बड़े साधु जो लोग होते हैं, बड़े सज्जन जो पुरुष होते हैं, वो बच्चों के अपराध पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं देते, उन्हें क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अक्रूर को ही आगे अपराधी गिरो दे। अब परशुराम जी कहते हैं कि मैं इसको अपने इसके कारणों की वजह से इसको क्षमा नहीं करूंगा, है ना। तुम तो जानती हो कि मेरे आगे कौन है, गुरु द्रोही है, गुरु का अपराधी है ना। उत्तर देते छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि मैंने इसको अभी तक इसलिए छोड़ा हुआ था कि क्योंकि मैंने आपका सम्मान किया था कि भाई आपके साथ है ना, ये आपका शिष्य है, इस वजह से। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरन होते श्रम थोरे। नहीं तो मैं अब तक इसको अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के काट के इसका वध कर देता या इसको मृत्यु दे देता, और अपनी गुरु दक्षिणा थी अपने शिव जी के लिए वो दे देता, क्योंकि इसने मेरे गुरु के धनुष का अपमान किया है। गादि सुनु के हृदय हसी, मुनि ही हरे हरे सूझ। ऐ मैं खांड न ऊख में, अजौ न बूझ अबूझ। ये बात सुन करके विश्वामित्र जी मन में हंसने लगे। गादी सुनु यानी गादी जी के पुत्र जो थे, उनको मन में हंसी आने लगी कि यहाँ पर परशुराम जी ने क्षत्रियों को तो हराया है, और वो कौन थे, साधारण क्षत्रिय थे, कोई छोटे मोटे राजा महाराजा जो भी मारे थे उन्होंने। लेकिन यहाँ जो राम लक्ष्मण है वो साधारण क्षत्रिय नहीं है, हाँ। और उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि यहाँ उनके समक्ष जो खड़े हुए जो दो युवक हैं वो कोई साधारण राजकुमार नहीं है, यानी गन्ने से बना रस से गुड़ नहीं है जिसको लोहे से थोड़ा से बनी तलवार की तरह काट दिया जाए, है ना। यहाँ तो राम लक्ष्मण वो साधारण क्षत्रिय ना होकर के वो परम प्रतापी पुरुष हैं, जो कि दोनों ही सूरवीर और पराक्रमी हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव को नहीं जाने, कौन नहीं जानता है। विदित संसार में पूरा संसार आपसे भली भांति परिचित है। मात पिता और इन भईनी के, गुरु रहा सोच बड़ जी के। कि आपने अपने माता पिता के कर्ज से मुक्ति पा ली थी, किस तरह से, उस सहस्त्रबाहु का वध करके। परंतु आपके ऊपर अभी अपने गुरु जी का ऋण बचा हुआ है, कर्ज बचा हुआ है। सोजन हमारे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा। जिससे आप जल्दी से जल्दी उतारना चाहते हैं, और इसी कारण से आप मेरे ऊपर मेरा वध करना चाहते हैं। अब आनिए बेबे हरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब ये बहुत दिन हो चुके हैं, इसकी वजह से आपके ऊपर अपने गुरु के ऋण का भार बढ़ चुका होगा। और तो आप ऐसा करिए, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, और मैं अभी अपनी थैली खोल करके सारी जो धनराशि है वो दे करके आपका ऋण चुकवा दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के इन कठोर वचनों को सुनकर, कठोर वचन यानी कठोर वचनों को सुन करके, और उन्होंने परशुराम जी ने अपना कुठार सीधा किया, तभी पूरी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुवर परस दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। ये देख करके लक्ष्मण जी जो थे परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखा करके भयभीत करना चाहते हैं, और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझ करके आपसे युद्ध करना नहीं चाहता। मिले न कहो सुबठ रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। और मानो आपका अभी तक युद्ध में किसी से पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा है, आप अपने आप को बहुत सूरवीर समझ रहे हैं, है ना। ये सुनकर के अनुचित कहो सब लोग पुकारे, रघुपति सैनहीन लखनऊ निवारे। जब लक्ष्मण जी इस तरह से उनको बढ़ चढ़ करके और उनको एक तरह से अपमानित करने लगे, तो सभा के जो लोग हैं अनुचित है, ये गलत है, इस तरह से पुकारने लगे। तब राम जी ने अपनी आंखों के इशारे से रघुपति सैनहीन निवारे का मतलब होता है कि रघुपति यानी रामचंद्र जी ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप रहने का इशारा किया। लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर कोप कृषाणु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। अब लक्ष्मण जी द्वारा जब प्रत्येक वचन है उनकी क्रोध रूपी अग्नि में
घी की आहुति के समान था। जैसे आपने कभी देखा होगा ना, हवन में जो करते हैं तो घी की आहुति देते हैं। उससे क्या होता है कि जो हवन की जो सारी सामग्री होती है, घी की वजह से पूरी पक जाती है। इसलिए बार बार उसमें घी की आहुति उस ज्वाला को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि परशुराम जी को जो क्रोध आ रहा है, उस क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी के बैक के जो वचन जो बोले जा रहे थे, वो घी की आहुति के समान काम कर रहे थे, यानी उनकी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे थे। तो परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित देख करके राम जी ने अपने शीतल वचनों से, है ना, जल समान शीतल वचनों से अब उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया, क्षमा मांग करके। ठीक है, तो ये आपका पाठ पूरा हो चुका है। और इस पाठ को समझने में अगर किसी पद में या किसी शब्द में आपको कोई समस्या आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे की क्लासों के आपको वीडियोज अवेलेबल हो जाए। और इसको अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के लिए हम दोबारा से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।